Hello students, in this video of class 12 business studies, we will discuss principles of management, and under principle of management we will discuss the principle of scalar chain. Scalar chain means the line of authority or chain of superiors from highest to lowest rank. स्केलर चेन क्या होती है? ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है. मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब पावर कैसे फ्लो होगी उसकी लाइन होती है. इसमें क्या होते हैं? ये चेन ऑफ सुपीरियर्स होते हैं. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं. कुछ लोग हमसे ऊपर भी काम करते हैं, हमारे काम को चेक करते, सुपरवाइज करते हैं, और कुछ लोग हमारे अंडर भी होते हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं और उनका काम हमें चेक करना पड़ता है. तो ये क्या है? एक चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. हाईएस्ट से लोवेस्ट तक चेन ऑफ सुपीरियर्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर चेन. Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. Fayol ने किस बात पर जोर दिया कि ये चेन को फॉलो करना स्ट्रिक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. स्ट्रिक्टली इस चेन को फॉलो करना चाहिए. एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन. कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हर की ऑफ द चेन से पास होगी. नो स्किपिंग, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते. एनी वन की शुड बी अलाउड, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ए को मिली है तो ए बी को देगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ. यहाँ पर हम डी को स्किप नहीं कर सकते या सी को स्किप नहीं कर सकते, किसी को स्किप नहीं कर सकते. हर एक के थ्रू पावर फ्लो होगी. ओके. अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ ई वांट्स टू कॉन्टैक्ट टू ओ, अगर ई को कॉन्टैक्ट करना है ओ से, तो उसे किस तरह से इंफॉर्मेशन मूव करनी होगी? ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी, फिर बी ए को, फिर ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा और फिर ओ को बोलेगा. ये होती है स्केलर चेन. ठीक है. इफ दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर इस चेन को हम ब्रेक करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक पर्सन के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो कुछ प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. लेकिन कभी कभी हम इस चेन को ब्रेक भी करते हैं कोई इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशन में. ठीक है. बट समटाइम्स फॉलोइंग अ स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इफ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड इट गेट्स डिलेड. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, Fayol permitted a shortcut in the chain which is called as gangplank. मतलब इतनी बड़ी लॉन्ग प्रोसीजर में इंफॉर्मेशन पहुंचते तक डिले हो जाएगा. ठीक है. तो अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है तो उसमें फेयोल ने अलाउ करा है कि आप शॉर्टकट अपना सकते हो, और उस शॉर्टकट का नाम क्या दिया है फेयोल ने? गैंगप्लैंक. ठीक है. गैंग प्लैंक क्या करता है? गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. गैंग प्लान क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के बीच में जो वर्क कर रहे हैं डिफरेंट पोजिशंस विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. मतलब सी एम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, डी एन से, ई ओ से और एफ पी से. इसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक. इफ ई वॉन्ट्स टू पास some urgent information to O, then instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with the O by instructing a gangplank. E डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है O किसके थ्रू? कंस्ट्रक्ट करके. क्या कंस्ट्रक्ट करके? गैंगप्लैंक. जनरली वर्कर्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CEO बट थ्रू गैंगप्लैंक इट इज पॉसिबल. अब जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट CEO के साथ नहीं कर सकते, लेकिन कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो गैंग प्लैंक के थ्रू वर्कर्स डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. किससे? CEO से. अब नेक्स्ट है इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? इसके थ्रू सिस्टमैटिक फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का. नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल,
अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मतलब किसी पर्सन तक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन पहुंचा ही नहीं। नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अगर ये प्रिंसिपल न हो तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। अब कुछ की वर्ड्स इस प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन, फॉलोइंग लाइन ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की ऑफ मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटिंग एवरी इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली, हमें हमारे इमीडिएट बॉस को ही रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट, टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड गिव ऑर्डर्स टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट, हमें ऑर्डर लेना है इमीडिएट बॉस से और हमें ऑर्डर देना है इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। फॉर अर्जेंट इंफॉर्मेशन द क्लेम चेन में बी ब्रोकन थ्रू गैंग प्लान, अर्जेंट इंफॉर्मेशन के लिए हम गैंग प्लान के थ्रू चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इफ एम्प्लॉयज हैड हैबिट ऑफ अप्रोचिंग सीनियर ऑफिशियल्स इग्नोरिंग हिज इमीडिएट बॉस ही इज वायलेटिंग स्कैलर चेन प्रिंसिपल, अगर किसी एम्प्लॉय की हैबिट है अपने सीनियर ऑफिशियल को बार बार जाके अप्रोच करना अपने इमीडिएट बॉस को इग्नोर करके, तो वो स्कैलर चेन को क्या कर रहे हैं? वायोलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वायोलेट करना, मतलब उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। केवल आप अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के केस में गैंग प्लान के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन अर्जेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली जाकर अपने सीनियर ऑफिशियल के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। पहले आपको आपके इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर वो बात सीनियर तक पहुंचेगी। केवल अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आप सीईओ या बहुत ही सीनियर ऑफिशियल से बात कर सकते हो। आप आपके इमीडिएट बॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अपने इमीडिएट बॉस को इग्नोर कर रहे हो तो आप इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो, जो स्कैलर चेन का प्रिंसिपल है।